स्वागत है आपका आवाज़ की दुनिया में। यहाँ हम सुनाते हैं कहानियाँ, कभी डर की, कभी रहस्य की, कभी इंसानी जज्बात की और कभी वो किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ डूब जाइए इस सफ़र में, क्योंकि हर आवाज़ एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे माहिरा का रहस्य, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपने सुना था कि कैसे माहिरा को अजीब कॉल्स और ख़त मिलने लगे थे, कैसे उसने अपने घर के अंदर के बंद कमरे में जाकर पुरानी तस्वीरें और एक रहस्यमयी डायरी पाई थी, और फिर अचानक अंधेरे में उसके पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था। और आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, और आज हम सुनेंगे पार्ट 2, जो है मौत का साया। कमरे में अंधेरा था, माहिरा का गला सूख चुका था, फोन की टॉर्च कांपते हाथों में चमक रही थी। उसके सामने कोई था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो शख्स अचानक से गायब हो गया, जैसे वो था ही नहीं। माहिरा की सांसें तेज हो गई। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था, या सचमुच कोई था वहां? वो तुरंत कमरे से बाहर भाग गई, लेकिन भागते भागते उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ी जो अभी भी खुली हुई थी, और डायरी के खुले पन्ने पर कुछ लिखा था, और वो लिखा था, भागोगी मत, क्योंकि मौत का साया हर जगह तुम्हारे साथ है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त माहिरा की मुलाकात आरव से होती है। आरव एक पत्रकार था जो अपने लिए किसी बड़े केस की तलाश में था। माहिरा के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। आरव ने पूछ लिया, सब ठीक है? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। पहले तो माहिरा ने टाल दिया, लेकिन जब वही अनजान नंबर से फिर कॉल आया और सामने वही डरावनी आवाज़ आई, तो माहिरा को लगा कि उसे ये राज किसी से बांटना ही होगा। उसने हिम्मत करके आरव को सब कुछ बता दिया। फोन कॉल्स, खत, फोटो, डायरी, सब कुछ उसने बता दिया। आरव ने गंभीर होकर कहा, यह मजाक नहीं हो सकता। किसी को तुम्हारे अतीत के बारे में बहुत कुछ पता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। इसी बीच यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। राघव एक सख्त पुलिस अफसर है जो इस केस की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन राघव को माहिरा पर ही शक था। उसका कहना था, ये सब वही कर रही है, शायद ध्यान खींचने के लिए या फिर कोई बड़ा राज छुपाने के लिए। माहिरा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव के सवाल और सख्त होते जा रहे थे। आरव ही था जो उसके पक्ष में खड़ा था। उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं भी इस केस में मदद कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ डराने की कोशिश नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा है। राघव ने अपने ढंग से उसे इजाजत दिया। आरव और माहिरा ने मिलकर डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में किसी अज्ञात व्यक्ति की लिखी बातें थी। उस डायरी में लिखा था, एक रहस्य है जो सालों से दबा हुआ है। माहिरा, तेरा परिवार उतना मासूम नहीं जितना तू समझती है। तू उस खेल का हिस्सा है जो मौत और जिंदगी के बीच खेला जाता है। माहिरा को यकीन नहीं हो रहा था। उसका परिवार, उसके अपने माता पिता, क्या वो किसी रहस्यमयी खेल का हिस्सा थे? डायरी के पन्ने खून के धब्बों में सने हुए थे, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन सच सामने आएगा, मौत भी आएगी। एक रात आरव और माहिरा दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी। अचानक उसकी कार की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया।
आरव ने जैसे तैसे गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन कार सीधे पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरने वाली थी। माहिरा चीख उठी। आरव ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाई और कार किसी तरह पेड़ से टकराकर रुक गई। दोनों घायल थे, लेकिन जिंदा बच गए। जब पुलिस जांच करने आई तो पता चला कि कार की ब्रेक किसी ने जानबूझकर काटी थी। यह हादसा नहीं था, यह हत्या की कोशिश थी। माहिरा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो पूरी तरह सोच में पड़ गई, डरी हुई, घबराई हुई, सहमी सी। वो मन ही मन बोली, आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है और क्यों? लेकिन तभी उसने अपने घर के दरवाजे पर फिर से एक लिफाफा मिला। इस बार लिफाफे के अंदर से सिर्फ एक पन्ना था, जिस पर लिखा था, तेरा अतीत ही तेरा मौत बनेगा। माहिरा कांप उठी, क्योंकि लिफाफे पर खून के धब्बे थे और उसके नीचे एक नाम लिखा था, माहिरा की कब्र। अब सवाल ये है कि क्या माहिरा सचमुच अपने अतीत से भाग रही है? कौन है ये रहस्यमय इंसान जो हर वक्त उससे एक कदम आगे रहता है? और क्या सच में उसका परिवार इस रहस्य से जुड़ा था? और यहीं पे ये कहानी, ये पार्ट समाप्त होता है। और इसके आगे कहानी आपको पार्ट 3 में मिलेगा, जिसका नाम है सच की खोज। वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, वीडियो को लाइक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज़ की दुनिया में।